अगर मैं आपको कहूं जो खाना हम इंडियंस को दिया जा रहा है वो हमें बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। ऐसा खाना जो खाना कम है पर जहर ज़्यादा, और ये जहर हम खुद भी खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिकोड ऑल द डार्क सीक्रेट्स ऑफ इंडियन फूड इंडस्ट्री। बीमारियां और अनहाइजीनिक फूड के बारे में बात करते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स। बट नहीं मेरे भाई, वो लोग गरीब लोग हैं, वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आपके लिए खाना बेचते हैं और उनके पास छुपाने के लिए है क्या? जो है आपके सामने है। प्रॉब्लम है फैक्ट्रीज में, जहां से खाना प्रोसेस होकर आपके टेबल, आपके माउथ तक आता है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि पैकेट खरीदने से पहले आपको यह भी नहीं पता अंदर का खाना कैसा है, और जहां वो प्रोसेस हो रहा है वहां उसको चेक करने के लिए कौन है? सो लेट्स डिकोड द सीक्रेट्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द बिरास एक्सीलेंस कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इस वीडियो में किसी भी ब्रांड का नाम लेने से डरता नहीं हूं, बट मेरा काम किसी को डिफेम करना नहीं, आप लोगों को अवेयर करना। इस खराब क्वालिटी का रीजन है जो हमारी फूड कंट्रोल अथॉरिटी है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स है, जैसे इंडिया के बहुत सारे सिस्टम्स में है, और जिसे ये एमएनसीज बहुत ही इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा, जो हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उन्हें वो बहुत ही आराम से ब्राइब करके, रिश्वत देके खरीद सकते हैं। और तीसरा, इंडिया में इतनी लैब टेस्टिंग लैब्स है ही नहीं कि उनकी प्रॉपर टेस्टिंग कर पाए जो भी खाना हमारे टेबल तक आ रहा है। इन शॉर्ट, हम इंडियन सिटीजंस की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पर गलती इन कंपनीज की नहीं है, गलती हमारी है। हम इंडियंस अपनी हेल्थ के बारे में सेल्फ अवेयर है ही नहीं। वी कंसीडर क्वालिटी को, हम कॉम्प्रोमाइज करके प्राइस को कंसीडर करते हैं। हमें सिर्फ अफोर्डेबल चीज होनी चाहिए, क्वालिटी मैटर नहीं करती, जिसके चलते ही सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमारी शुगर ड्रिंक्स को मार्केट किया जाता है एज हेल्थ ड्रिंक, इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स, एक ऐसी ड्रिंक जो आपको किक देती है इन इंडिया। और अगर बच्चे इन्हें कंज्यूम करेंगे, उनकी इम्यूनिटी तो नहीं बनने वाली, साथ में उनको डायबिटीज मेलाइटिस होने का चांस बढ़ जाएगा। और यहीं देखा जाए, अगर बाकी कोई भी प्रोडक्ट उठा लो आप, कोई भी तरह का स्नैक्स, कोई भी तरह का चिप्स, कोई भी तरह का बिस्किट, कोई भी तरह का न्यूडल, उसमें आपको एक इंग्रेडिएंट जरूर देखने को मिलेगा, दैट इज पाम ऑयल। और पाम ऑयल इतना खतरनाक है सेहत के लिए, या हमें बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देता है, हमारा एलडीएल शूटअप करता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड शूटअप करता है, और हमारा एचडीएल कम करता है। इसके अलावा हमारे सारे ही फूड प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स है और एसिडिटी रेगुलेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कैंसरस है। अब आपको लगेगा कि इन बड़े बड़े ब्रांड्स ने इन इवल टैक्टिक्स को अपनाना अब स्टार्ट किया, बट नहीं दोस्तों, बहुत शुरुआत से ही, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से ही ये ब्रांड्स झूठे झूठे दावे करते हैं। और कोविड के बाद ऐसे ऐसे दावे करने लगी है हर ब्रांड की वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, पर जब इनसे कोई रिसर्च पेपर या कोई साइंटिफिक स्टडी मांगते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं। पर ये सब इंडिया में ही क्यों? क्योंकि हम बोले इंडियंस को मिसलीड करना बहुत ही ईजी है। हमारी गवर्नमेंट हमारे बारे में केयर नहीं करती। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स जो बाकी देशों में बैन है, उन्हें इंडिया में खुलेआम मार्केट किया जाता है। यहाँ पे मिसलीडिंग एड्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान है, और कहीं तो अपनी सीक्रेट्स बताते ही नहीं, और जब वो अपनी सीक्रेट्स बताएंगे ही नहीं तो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द डोर। ये सुनने के बाद आप निराश तो बहुत हो गए होंगे, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? देखो, एट द एंड ऑफ द डे एवरी कंपनी इज अ प्राइवेट फर्म, जिसे अपने क्वार्टर के एंड में प्रॉफिट कमाना है। तो वो आपके हेल्थ के बारे में केयर क्यों करेगी? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए अफोर्डेबल, ऐसा प्रोडक्ट जो आप आराम से खरीद सको। तो अफोर्डेबिलिटी के लिए उनको अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट कमाना है। सो इन दैट सेंस यू आर द ओनली गाय हु हैज टू केयर अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि ये कंपनीज आपके हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करने वाली। आप जरा सोचो, पुराने टाइम में लोगों को आजकल की बीमारियां क्यों नहीं होती थी? आजकल कितना कॉमन हो चुका है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, साथ में कैंसर्स। पर पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, क्योंकि दोज पीपल वर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड। सो आपको भी प्रोसेस फूड को जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करना है और कम से कम यूज़ करना है। मैं नहीं जानता ये वीडियो कब तक यूट्यूब पे रहेगी, जब तक है इसे सीखो और बाकियों को शेयर करके उनको भी सिखाओ। जय हिंद।